किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार की ओर से ढेर सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। किसानों की लागत को कम करने के लिए कई योजनाओं के माध्यम से जैसे सब्सिडी देने से लेकर फसल खरीद पर उचित दाम देने की योजना चलाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं नयन तिवारी और सरकारी योजना की इस खास सीरीज में आज बात होगी पीएम आशा योजना के बारे में। पीएम आशा योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली खास योजनाओं में शामिल है। इसका मतलब प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के आधार पर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। इसके तहत मूल्य अंतर भुगतान यदि पीडीपीएस, प्रत्यक्ष खरीद यानी पीएसएस और निजी खरीद पायलट शामिल है, ताकि किसानों की आमदनी सुरक्षित रहे। एक बार पीडीपीएस और पीएसएस को भी समझ लेते हैं। पीएसएस एक स्कीम है जिसके तहत सरकार एमएसपी पर फसल खरीदती है। वहीं पीडीपीएस के तहत सरकार एमएसपी और बाजार भाव के फर्क की राशि देती है। तो ये पीएम आशा योजना के खास पहलू हैं, जिससे किसानों की फसल का सही दाम मिलता है। आइए अब जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे मिलता है। पीएम आशा योजना का लाभ किसानों को दो तरीके से मिलता है। पहला पीएसएस यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम और पीडीपीएस यानी भावांतर भुगतान व्यवस्था के जरिए। इसके लिए किसानों को राज्य सरकार या कृषि विभाग द्वारा तय किए गए पोर्टल, सहकारी संस्था या पंजीकरण केंद्र पर फसल बोने से पहले या खरीद सीजन शुरू होने से पहले पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण के बाद किसान को अपनी फसल सही समय पर मंडी या सरकारी खरीद केंद्र पर लानी होती है। यदि राज्य सरकार पीएसएस लागू करती है तो नेफेड, एफसीआई या राज्य एजेंसी सीधे किसान से खरीद करती है और एमएसपी के हिसाब से भुगतान किसान के बैंक खाते में भेजा जाता है। वहीं पीडीपीएस में किसान अपनी फसल खुले बाजार में किसी भी व्यापारी को बेच सकता है और यदि मंडी भाव एमएसपी से कम होता है तो एमएसपी और वास्तविक बिक्री मूल्य के बीच सीधे किसान के बैंक के खाते में जमा किया जाता है। अब जान लेते हैं कि इसका पंजीकरण कहाँ कराना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विस्तार अधिकारी जिले के कृषि कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर या कृषि उपज मंडी समिति पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा गांव में तैनात कृषि अधिकारियों के पास भी पंजीकरण की सुविधा होती है, जिन्हें कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि मित्र कहा जाता है। वहीं डॉक्यूमेंट की बात करें तो किसानों को अपने जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, खसरा, खतौनी, फसल बोने का प्रमाण, मोबाइल नंबर और पंजीकरण रसीद लगाना जरूरी होता है। राज्य सरकारें खरीद की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करती हैं और भुगतान डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। यह योजना तब सबसे ज्यादा लाभ देती है जब बाजार में फसल का भाव एमएसपी से नीचे चला जाता है। खेती किसानी पशुपालन सरकारी स्कीम और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।